बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के एलिमिनेटर नंबर 2 लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर ने ये बाजी भी जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसमें कल यानी कि संडे को 25 मई को जो है वो मार्का होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर। और अभी राय साहब कह रहे थे कि हो सकता है कल का जितना मुश्किल मैच था उसके बाद लाहौर कलंदर इस टाइम फेवरेट है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में कंडीशंस को समझ गई है, तो ऐसा लग रहा है, उनको फील आ रहा है। तो किस बेस पे ये फील आ रहा है कि होम कंडीशंस, होम क्राउड, होम ग्राउंड, या फिर आप कहीं ना कहीं लॉरिये हैं अंदर से? नहीं, मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा इसलिए मैं लाहौर कराची की लड़ाई से दूर रहता हूँ कि भाई तुम लोग लड़ो आपस में, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बट अगर हम होम ग्राउंड की बात करें तो इस सीज़न में कोयटा का होम ग्राउंड भी लाहौर था। कोयटा ने अपने होम मैचेस लाहौर में खेले हैं और उन्होंने हक अदा किया है उसको होम ग्राउंड होने का, बिकॉज वो यहाँ पे एक मैच नहीं हारे। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज दोनों टीमें जो है लाहौर की एट वेरी राइट टाइम उनकी पीक अच्छी लगी फॉर्म की, उनकी टीम का कम्बिनेशन अच्छा बन गया, जो कि पहले थोड़ा सा अनसेटल्ड नज़र आ रहा था। कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई मैच हारते हुए नहीं आए, लाहौर में उन्होंने कोई मैच नहीं हारा है। जिस तरह से उन्होंने इन कंडीशंस को समझ के बॉलिंग की है, उनकी बॉलिंग में जो कुछ एक दो लूप होल्स हमें पिछले सीज़न में शायद नज़र आ रहे थे, वो इस सीज़न में नहीं है। उनकी बॉलिंग बड़ी राइट टाइम पे पिक कर रही है। ऐसा नहीं है कि आमिर अकेला ही स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। आमिर की बॉलिंग अगर अच्छी हो रही है तो बाकी बॉलर भी उनको बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन उनकी बैटिंग जिस तरीके से स्कोर करती हुई आ रही है, लाइक रायली रूसो उस दिन सुबह शायद गालबन वो पहुंचा और शाम में आ गया, उसने पहली बॉल पे हिट कर दिया। तो दिस शोज़ के स्किल लेवल किस किस्म का है। देन हसन नवाज़ पे जिस किस्म का उनका एक ऑन ऑफ सा न्यूजीलैंड टूर गया था, एक मैच में सेंचुरी की एंड देन सिफर पे भी आउट होते रहे, तो उन पे जिस किस्म की नज़रें थी, उन्होंने 2 मैचेस तो एक तरह से सिंगल हैंडेडली टीम को लेकर गए। तो दोनों टीमों का कम्बिनेशन, ग्राउंड की अवेयरनेस बहुत अच्छी है। बट अगेन लाहौर को शायद थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाएगा कि लाहौर का क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और लाहौर में 2 मरतबा फाइनल में क्वालिफाई किया लाहौर ने और दोनों मरतबा जीता है। लाहौर को फाइनल लाहौर में हराना एक मुश्किल काम है। एक और अगर हिस्टोरिकल पे चलें तो दोनों टीमों ने जब लास्ट टाइम फाइनल खेला था तो दोनों टीमें जीती थी। लाइक कोयटा ने 19 में खेला था फाइनल, कोयटा जीती थी। लाहौर ने 22 में फाइनल खेला था, 23 में फाइनल खेला था तो वो जीती थी। सो दोनों टीमें एक मरतबा अपना इमीडिएटली प्रीवियस फाइनल जीतती भी आ रही हैं। कोयटा के लिए फाइनल में क्वालिफाई करना वाज अ ह्यूज थिंग बिकॉज 19 में जीतने के बाद से वो दोबारा कभी क्वालिफाई नहीं कर सके। और स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि कोयटा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उस एक वीक के ब्रेक के बाद उन्होंने बाउंस बैक अच्छा खासा किया। आई थिंक उसमें वो जो कराची एंड कोयटा वाला मैच था कि जिसमें लाहौर में पहली मरतबा दोनों का मैच हुआ और बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन एक बड़े टाइट सिचुएशन से कोयटा वो मैच निकाल के लेके आई थिंक वहाँ पे उनका एक सेल्फ बिलीफ उनमें एक आ गया था कि अगर हम ये वाला जीत सकते हैं ना तो उसके बाद वो फिर मैच कोई नहीं हारे। उसके बाद उनकी वही एक सीरीज देखने को मिली किस तरह से वो जीतते हुए हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। आई जस्ट होप कि एक अच्छा फाइनल देखने को मिले, रादर एक लो स्कोरिंग थ्रिलर की बजाय एक अच्छा फाइनल और वन साइडेड। हाँ बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन की आपने बात की कोयटा की, लाहौर का भी कॉम्बिनेशन इस टाइम आपको दी बेस्ट लग रहा है, क्योंकि रिशद कल के मैच में, इससे पहले मैच में नहीं थे। तो अब जो विकेट आपने देखा है स्टेडियम में कदाफी में, ऑल्दो वो अभी तो नहीं पता किस तरह की प्रिपरेशन, और अभी जो मौसम इस वक्त लाहौर का है, बारिश भी होगी, उसके बाद किस तरह की प्रिपरेशन होती है, तो इसी कॉम्बिनेशन से लाहौर जाना चाहिए। आई थिंक बहुत डिपेंड करेगा कि उस वक्त पे कंडीशंस क्या हैं, विकेट क्या हैं, बिकॉज जिस किस्म की हमें पहले 2 क्वालिफायर्स में विकेट्स देखने को मिली वो स्पिन बॉलिंग को उस तरह से हेल्प नहीं कर रहे थे। अगर थोड़े से हेल्प कर रहे होते तो शायद नबी वुड हैव एंडेड अप टेकिंग कपल ऑफ विकेट्स बिकॉज उनको स्पिन नहीं मिल रही थी, विकेट वाज नॉट हेल्पिंग। अच्छा मुझे नबी से याद है, खुशदिल शाह से ओवर क्यों नहीं करवाया, ये बहुत ज़्यादा सवाल आया। पिछला मैच लाहौर कराची वाला जो हारे हैं, ये समझ नहीं आया कि खुशदिल से ओवर क्यों नहीं कराया। ये बहुत से मैसेजेस हमें भी आए कि ये जब भी मौका मिले पूछना जरूर। ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर ऑन बिहाफ ऑफ यस वगैरह स्ट्रेटजी एज ए क्रिकेट स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज पहले फ़खर बैटिंग कर रहे थे, हु इज़ अ लेफ्टी, ही इज़ अ वेरी गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। देन उसके बाद व्हाट्स हिज नेम, राजा पाक्सा नहीं कुशल परेरा वाज बैटिंग, ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, ही इज़ अ लेफ्टी। तो इसलिए उस वक्त ओवर नहीं दिया। अगर जब तक फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि ओवर दिया जा सकता था, उस वक्त फिर ऐसी सिचुएशन थी कि स्पिनर से मजीद ओवर नहीं करवाए जा सकते, फास्ट बॉलर्स पर रिलाई किया जाए। ऑल्सो विकेट में स्पिन नहीं थी, तो स्पिन उस तरह से नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए वही प्रॉब्ली ज़्यादा कोशिश की गई कि एक नबी जिनका एक्सपीरियंस ज़रा ज़्यादा है उनको इस्तेमाल किया जाए। तो दूसरी बात वापस आ जाते हैं, इनमें जो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग में एक मिसिंग लिंक हमें नज़र आ रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, वो सलमान मिर्ज़ा के आने से बड़ी हद तक फिल हुआ है। उन्होंने 2 मैचेस में बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की। इवन लाहौर कराची वाले मैच में उनकी बॉलिंग बहुत एक्सेप्शनल थी। उनका बॉलिंग एक्शन, बिकॉज आई थिंक ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ टेप बॉल बैकग्राउंड, तो वो उनका बॉलिंग एक्शन इतना
तेज़ उनका हाथ घूमता है कि उसमें जब वो चेंज ऑफ पेस करते हैं आखिरी टाइम पे तो रीड नहीं हो पाती। तो उनकी स्लोअर वन जो है वो लगता है ऐसे कि बड़ी तेज़ गेंद निकली है, लेकिन वो स्लोअर वन जो होती थी कैसे कहते हैं डिसीविंग होती है कि वो बैट्समैन अनसेटल हो जाता है। वही हमें चीज़ उनके पिछले मैच में नजर आई थी, जिस मैच में उन्होंने बिल्कुल ही डोमिनेट करके रख दिया था बैटिंग साइड को। कल के मैच में भी यही चीज़ नजर आई और लाहौर कराची वाले मैच में भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो वो जो एक मिसिंग लिंक इनकी टीम में एक नज़र आ रहा था हमें कुछ अरसे से, वो इनके आने से फिल हुआ है। देन अगेन शाहीन का आप टॉप परफॉर्म करना, जिसमें सलमान भाई ने कहा कि जब उनको शुरू के ओवर में बॉलिंग विकेट मिल जाती है, ही इज़ अ डिफरेंट बॉलर। जो कराची और लाहौर का मैच कराची में हुआ था नेशनल स्टेडियम में, इनको पहले ओवर में वार्नर की विकेट मिल गई थी एंड उसके बाद बिल्कुल ही डिफरेंट तरह से शाहीन हमें देखने को मिले। एंड उसकी बिल्कुल फ्लिप साइड वो थी जो लाहौर कराची का मैच लाहौर में हुआ था कि जब शाहीन को एक ओवर में शुरू के 2 बॉल्स पे लग गई, उसके बाद फिर शाहीन अनसेटल हो गए एंड देन स्पेसिफिकली लाहौर कलंदर अगेंस्ट लाहौर कलंदर मैं बात करूं, अगर जब टीम मीटिंग होती है मैच से पहले क्या कोई प्लान शेयर किया जाता है कि हमने एक बंदे को, अब कमेंट्री पैनल में कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन यूजुअली ये करते हैं कि हमेशा ओपोनेंट टीम के कप्तान को टारगेट करते हैं, जब कप्तान गिरता है तो वो डिसीजन उस प्रेशर में आके गलत लेता है। तो उस टीम मीटिंग में वाकई शाहीन शाह अफरीदी पर बात होती है कि इस पर अटैक किया जाए या किसी और बॉलर पर अटैक किया जाए कि अगर ये इनका वीक पॉइंट है, इसको हम हिट करने में कामयाब हो गए तो लाहौर के अंदर की टीम जो है वो उस तरह सर्वाइव नहीं करती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इस किस्म की टीम मीटिंग्स होती हैं मैं उसका ऐसा नहीं बनता। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये हमेशा ये कोशिश होती है दूसरी टीम की, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो अगर आप किसी दूसरी टीम के कैप्टन को या बड़े खिलाड़ी को टारगेट करते हो या उसके अगेंस्ट बेहतर करते हो तो उससे बाकी टीम का मोरल इफेक्ट डेफिनेटली होता है। अगर आप देख रहे हो, अगर आपकी टीम का बेस्ट बॉलर जो है शाहीन आफरीदी है, अगर वो उसको स्कोर लग रहा है, हिस्टोरिकली चले बात कर लेते हैं। एक बासित अली की इनिंग्स थी कोल्टनी वॉल्श और एम्ब्रोज के अगेंस्ट शारजा में, बड़ी वर्ल्ड विन, आई थिंक 160 कुछ किया था उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। उसी मैच में ब्रायन लारा ने सेकंड इनिंग्स में स्कोर किया था। हम 2 से 3 ही फाइनल हारे हैं शारजा के अंदर, उनमें से एक वो था। अच्छा। और उसमें ब्रायन लारा ने वसीम एंड वकार को मारा था। ठीक है। और ब्रायन लारा का कहना ये था कि जिस विकेट पे एम्ब्रोज और वॉल्श को इस तरह से लग सकती हैं, दुनिया के किसी भी बॉलर को लग सकती हैं, सो आई विल टेक चार्ज। तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्या बनेगा। तो वो चीज़ होती है कि अगर आप जिस तरीके से आप उनके बेहतर खिलाड़ी को या बेस्ट प्लेयर को टारगेट करते हो, उसको काउंटर करते हो, उसका फिर डेफिनेटली असर बाकियों पर भी आता है कि अगर इसके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ क्या बनेगा। वहाँ पर डेफिनेटली सिचुएशन वही होती है कि जो उस वक्त प्रेशर को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर जाता है वो आप प्रेशर को हैंडल कर जाता है। उससे मुझे मोहम्मद नईम याद आया, कल उन्होंने 50 रन किए, लेकिन अगेंस्ट कराची आउट ऑफ सिलेबस आ गए। कराची शायद बिल्कुल उसकी सोच में भी नहीं था कि मोहम्मद नईम से भी ये बॉलिंग करवा सकते हैं, और उस जगह पर जहाँ पर मार पड़ी बाकियों को नईम ने आके अच्छे खासे ओवर किए, प्लस वार्नर को आउट किया, सबसे बड़ी विकेट। बिल्कुल ऐसी बात है, बिकॉज आई थिंक वो यही लाहौर कलंदर्स के उस वक्त माइंड में हुआ कि एक तरफ से 7 बैटिंग कर रहे थे, ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर, वार्नर बैटिंग कर रहे थे, इधर लेफ्ट हैंडर। सो यूजुअली ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट एक इफेक्टिव टूल होता है। विकेट ना भी ले तो वो थोड़ा स्कोर कंटेन कर लेता है। वो हमें नज़र आया कि उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए एंड उन्होंने विकेट भी लिया। सो वो एक फैक्टर था। वो हम एक्सपेक्ट, कराची की शायद प्रॉब्ली उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज शकीब से एक ओवर उन्होंने करवाया था जिसमें उन्होंने विंस को आउट किया। उसके बाद चूँकि वार्नर लेफ्ट हैंड स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 2-3 मैचेस में नजर आया। पिछले मैच में आई थिंक आसिफ आफरीदी के अगेंस्ट उन्होंने चार्ज किया था, देन एक और मैच में अगेंस्ट एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, दैन लेग स्पिनर के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा, जो भी मतलब ऐसा स्पिनर जिसका गेंद पढ़ के उनको अंदर आता है उसके अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उसी चीज़ को शायद ज़हन में रखते हुए लाहौर कलंदर्स ने ट्राई किया कि एक ऐसा बॉलर लाया जाए जो जिसका गेंद पढ़ के लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलेगा। उस चीज़ का फ़ायदा हुआ उनको डेफिनेटली। ठीक है।